मिस डी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता होगा 11 मई 2025 को उत्तराखंड जो लोअर पीसीएस था उसका प्री एग्ज़ाम हुआ था और उसमें हम जीएस का जो सेगमेंट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसमें हम जो एप्टीट्यूड वाला था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग मैथ्स जो था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सेट जो है यहाँ पे सेट ए है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में विलुप्त संख्या क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तरीके से करना था? तो 7 दूनी 14 और प्लस 2 हो जाएगा इसमें। 16 दूनी 32 और प्लस 2 ऐसे ही 34 × 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? बेसिकली 68 प्लस 2 कितना हो गया? 70 हो गया। तो इस तरीके से इसको करना था। फिर नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक पासा 4 बार फेंका गया है, इसकी 4 अलग-अलग परिस्थितियाँ बताई गई है। तो ये एक पासा को 4 बार फेंका गया था, ये सारी कंडीशन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें 6 के विपरीत हमें बताना है बेसिकली। 6 के विपरीत कितना हो जाएगा? तो 6 के विपरीत कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मानक पासा है। और मानक पासा में क्या कंडीशन रहती है कि जो भी हमारी जो साइड रहती है उनका सम, मतलब जो भी साइड जो भी दिखती है हमें एक बार में, उनका सम क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। उसको मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस कह देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब सीधे जल्दी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या क्या है? तो इसका जो आ रहा है यहाँ पे 127 इसका आ रहा है। और किस तरीके से आ रहा है? तो इनके बीच में 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है। 7 और 15 के बीच में कितने का गैप है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। बेसिकली 127 इसका आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित श्रेणी का 8वां पद क्या होगा? तो यहाँ पे ये जीपी बन रहा था। तो इसका जो 8वां पद हो जाएगा कितना हो जाएगा? 43 60 इसका सही आंसर आ रहा है। सॉरी, 4374 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दिए गए विकल्पों में विलुप्त पद का चयन करें। तो ये डॉग, डॉग, जीएसएल, इसको डी से जी में किस तरीके से गया है, इस तरीके से इसको कर रखा था बेसिकली। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर आ रहा है MAV आ रहा है। इसको आप कर देना है यहाँ पे। जैसे डी से EFG+3 कर रहा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब दिए गए विकल्पों में विलुप्त संख्या को हमने बताना रहेगा। तो जो विलुप्त संख्या आएगी इसमें, ये कौन सा आंसर आ जाएगा? OP51 आ रहा है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं। निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या तो जिस प्रकार ये वाला जो सेट है ये इससे रिलेटेड है, तो हमने बताना है बेसिकली कि मतलब जो इसका थर्ड वाला सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो अभी तक करेक्ट इसका आंसर मिल नहीं पाया है, किस तरीके से ये होगा। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग ये हो रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। तो ये डाउट में रख लेना आप। अब 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे इसको जिसमें डाउट में रखना पड़ेगा बेसिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। उस शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं, संबंध है। जैसे निम्नलिखित शब्द जोड़ी 2 शब्द संबंधित है। जैसे पुलिस का काम क्या रहता है? संरक्षण करने का रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे मंत्री का काम क्या रहता है? शासन प्रशासन को देखना रहता है या क्रियान्वयन करना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2004 को मंगलवार था, तो 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आई थिंक इसका शनिवार आ रहा था इसका सही आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ। तो शनिवार हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, इसको आप कर लेना। किस प्रकार से करते हैं इसको? ऑड डेज निकालते हैं ना इसमें, उस हिसाब से आप कर सकते हो इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम यहाँ पे। एक चित्र की ओर इंगित करते हुए राधा ने प्रमोद से कहा कि मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ, तो उनके पुत्र तुम्हारे मामा है। तो राधा प्रमोद के पिता से किस प्रकार से संबंधित होगा?
तो राजा जो होगा वो प्रमोद का क्या होगा बेसिकली। तो यहाँ पे पत्नी वाला यहाँ पे रिलेशन बन रहा है। पत्नी हो सकता है या फिर इसका ये वाला भी हो सकता है इसका, या ऑप्शन नंबर डी को ही इसको करेक्ट कर देना इसको आप। पत्नी वाला ही करेक्ट आ रहा है इसका। 111 वाला देख लेते हैं कि एक व्यापार सम्मेलन में सम्मेलन के अंत में वहां उपस्थित 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इसका कितना आ रहा था, 45 इसका आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए दोनों तरफ एक जैसा संबंध हो। तो यहाँ पे वेटर, या फिर वेटर को क्या लिख रखा है इसने, 242923 लिख रखा है। अब इसको किस प्रकार से लिख रखा था, डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे होता है, ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, तो इन दोनों को सम कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद आई टी, इसको भी सम करेंगे, तो आई कितने पे होता है, 9 पे होता है, और टी कितने पे होता है, 20 पे होता है, तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपने इसका भी निकाल लेना था, जंपर करके इसका क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसका सीधे सीधे ये वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे इसका 252 यहाँ पे आ रहा था, और किस प्रकार से इसका आ रहा था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 198 और 202, तो 4 का यहाँ पे गैप है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 11 में से 2 चले गया, 9 बच गया, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, इस प्रकार से आप कर लेना इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। अब एल जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, एम का विवाह डी से हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, बहन की पुत्री यहाँ पे आ रहा था, बहन की पुत्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच एक गोले में बैठे हैं, मतलब ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था एच, जो एम के बेसिकली पी के दाहिने बगल में कौन सा बैठा होगा, तो इसको आप बना लेना, इसका एच इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि इसका 17 या फिर 16 हो सकता है, तो 17 इसका ज्यादा करेक्ट आंसर मेरे को लग रहा है, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना खुद से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। जब 17 की पावर 21 को 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। तो यहाँ पे आपने रिमाइंडर थ्योरम से पढ़े होंगे, 17 की पावर 21 है ना, और यहाँ पे कितना है, 16 है, तो 16 का डिवाइड अगर 17 में देंगे तो एक बचेगा रिमाइंडर, एक की पावर 21 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बंदर, ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो यदि वह यह क्रम जारी रखता है तो बंदर कितने मिनट में खंबे की शीर्ष तक चढ़ जाएगा। अब कितने मीटर चढ़वाना है उसको, बेसिकली 12 मीटर ना, 12 मीटर। तो पहले यहाँ पे 1 मिनट में, 1 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट में कितना चलेगा वो, 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर दूसरे मिनट में क्या हो रहा है ये, दूसरे मिनट में सेकंड वाला जो मिनट होगा उसमें क्या हो रहा है, 1 मीटर फिर नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल देखेंगे तो ये 2 मिनट में कितना चल रहा है ये, 2 मिनट में 1 मीटर चल पा रहा है। और कितना चलाना है उसको, तो 12 मीटर ऊंचा क्या है, बिजली का खंभा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इसको बेसिकली 10, यहाँ पे पहले 20 मिनट में देख लेते हैं, 20 मिनट में कितना चलेगा वो। तो 20 मिनट में कितना चलेगा, तो 10 मीटर चलेगा पूरा पूरा, ठीक है, मीटर। अब यहाँ पे, अब जो 21वें मिनट होगा ना, 21वें मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा ना वो, तो कितना हो जाएगा, सीधे 12 मीटर में चढ़ जाएगा। लेकिन जो 22वां मिनट होगा उसमें नीचे आएगा वो। लेकिन जो नीचे अब शिखर, क्योंकि इसके बाद क्या है, शिखर होगा ना, उसके बाद नीचे नहीं आ सकता, फिर ऊपर पकड़ लेगा, तब नहीं फिसलेगा। तो 21वें मिनट में वो पूरा चलेगा, पूरा 12 मीटर का जो भी इसका हाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमने। तो यहाँ पे आई थिंक इसका मेरे हिसाब से इसका 9 आ रहा है इसका करेक्ट। आप भी देख लेना इसका क्या आ रहा है।
9 या फिर 11 इसका करेक्ट हो सकता है, इसको आप डाउट में रख लेना, ठीक है। अब इसमें जो एग्जामिनर है वो कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने दिमाग से लगा सकता है, तो ये दोनों दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो ये जंतु विज्ञान, ये तो विषम सिंपल सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राजनीति विज्ञान हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। ये जो जंतु विज्ञान ये सब बायोलॉजी के पार्ट हैं। तो दो संख्याओं का औसत पी और क्यू है, यदि एक संख्या पी है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा था, तो इसमें और इसमें थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग 40 वर्ष था, अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा था, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था यहाँ पे 40 वर्ष आ रहा था। 40 वर्ष, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको। 40 वर्ष या फिर 32 या फिर 40 में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप इसको 40 का ही कर लेना, 40 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या को हमने बताना रहेगा। तो 129, 32, तो इस वाले का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो इसका आएगा। इसका 72 यहाँ पे आ रहा है, 72। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार लड़के ए बी सी डी एक ही मैदान में खड़े हैं, बी ए से 6 मीटर उत्तर में है। ये तो आप कर लेना, दिशा परीक्षण वाला जो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, तो इसका ये काफी ज्यादा इसमें टाइम लग रहा था, इसको आप देख लेना खुद से, इसमें थोड़ा डाउट में रख लेना इसको। यदि दर्पण प्रतिबिंब में ये वाला टाइम दिखा रहा है, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो 12:20 हो जाएगा इसका। एक घड़ी हर घंटे में 10 मिनट पीछे होती है, तो यदि घड़ी को रविवार की सुबह, इसका भी देख लेना आप, इसके जो ऑप्शन है वो मैंने करके देखे हैं, तो इसके ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं थे, तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे डाउट में रख लेना। हम्म। निम्नलिखित समीकरणों में 5 को 6 से बदल दिया जाता है, तो इसमें कोई भी यहाँ पे मेरे हिसाब से सही नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे, कि इसका जो आ रहा था 3/4 आ रहा था, 1/6, 6 की पावर -2 और 81 की पावर -3/4, इसका 3/4 आ रहा है मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर। 3/40, सॉरी, 4/3 इसका आ रहा था। और निम्नलिखित वैन आरेख है, तो इसका सिंपल सा था, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ें। तो इसका जो आ रहा था 1 और 3, कौन सा था इसका सही, तो इसका जो बी वाला था 1 और 3 अनुसरण करते हैं, वो वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 131वां क्वेश्चन है। 6 मित्र ए बी सी डी ई है, प्रत्येक 40, प्रत्येक का भार 40, 54, 71, 65, 58 है तथा 48 kg है, तो क्रम में तो बेसिकली इनका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, ये क्या आ रहा था, केवल एक आ रहा था, ए का भार 45 kg होगा। तो 132वां क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है, तो 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 16 ईयर्स आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें जो वैन डायग्राम वाला है, 133वां क्वेश्चन है वैन डायग्राम वाला। तो ये क्या बोल रहा था कि ए बी और सी क्रमशः, ये वाला क्रिकेट हो गया, और बी वाला हो गया हॉकी, और सी वाला हो गया वॉलीबॉल, खिलाड़ियों को दर्शाता है। तो उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट और वॉलीबॉल खेल सकते हैं, परंतु हॉकी नहीं खेल सकते। तो इसमें क्या बताना, जो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेल सकते होंगे, तो क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों खेल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं खेल सकते, वो हॉकी नहीं खेल सकते। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7 है, आप लोग देख लेना फिर। नेक्स्ट वाला जो इसका आ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 134वां क्वेश्चन है, ए का 8 प्लस है बी का, तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसको आप कर लेना। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 12 आ रहा था। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 135वां, एक निश्चित पूर्व भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसका कौन सा आ रहा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो आ रहा था इसका। 136वां क्वेश्चन है, उस शब्द को चुनिए जिसका दिए गए शब्दों के बीच समान संबंध है। तो यहाँ पे जो मान होता है वो डैन, जो शेर जहाँ पे रहता है डैन। इसमें अब कंफ्यूजन वाला थोड़ा क्वेश्चन था, ये कि अस्तबल, ये किसी न किसी के रहने के लिए घोंसला, ठीक है। ये शहर, या अब ये शहर तो है, तो पर ये रहने का किसी का क्या नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई मतलब जीव रहता है बेसिकली, उस स्पेसिफिक यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे जो मान होता है, इसको इंग्लिश में डैन बोलते हैं, शेर का या फिर
उनके रहने का जो स्थान होता है उसको मान बोलते हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। 137वां क्वेश्चन है कि यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो आई थिंक इसका 45 किलोमीटर पर आवर आ रहा था। किलोमीटर, इसको बस किलोमीटर पर आवर में बनाना था, ये सिंपल ही था। फिर आगे बढ़ लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि यदि ए किसी दूरी को 30%, 138वां इसका देख लेता हूँ मैं, इसका कितना आ रहा था। तो जो 138वां था, इस परसेंटेज में दूरी दे रखी है प्रति घंटे तो शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इसमें जो जो करेक्ट आंसर आ रहा था इसका, वो क्या आ रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा था। फिर 1 से 41 तक की सभी विषम संख्याओं का योग हमने बताना था। तो यहाँ पे एपी जो समांतर श्रेणी वाला कॉन्सेप्ट है वो वाला लगेगा। तो यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एस एन इक्वल टू वाला। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। यदि 3 a = 4 b = 6c है, तो a प्लस बी इतना है, तो इसका वैल्यू हमने निकाला था, तो उसका 87 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट है 141 का जो आ रहा था करेक्ट, इसमें 10 यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। सिविल सेवक पुरुष है जो, तो इसमें देख लेना आप, इस तरीके से आ रहा था। फिर आगे बढ़ लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि टीचर को किस प्रकार से कोड कर रहे हैं। टीचर को 5 इस प्रकार से, तो बुक का कोड क्या होगा। तो इस इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो फर्स्ट वाला था, आ रहा था 266 वो आ रहा था इसका। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक साथ यात्रा करते हैं। तो बी सी का बेटा है, लेकिन सी जो है बी की माँ नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरा देख लेना इसको। जो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से आ रहा था वो, ए के कितने बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं। गौरव, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144th क्वेश्चन है। तो गौरव 20 मीटर उत्तर की ओर, तो डायरेक्शन वाला है ये, इसका 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145, इसमें जो अब इसमें थोड़ा डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं, गिनने वाले। अब इसमें 145 का है इसका जो करेक्ट आ रहे हैं इसके। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे टोटल जो हमारे आयत पूछ रहा था ना, इसमें आयत 20 हो जाएंगे। और इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका क्या पूछ रहा था, त्रिभुज पूछ रहा था यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे 23 आ रहा है, 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें। 147th क्वेश्चन है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, जब मैं मोनिका को ये बैठक व्यवस्था वाला है जो भी, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था मेरे हिसाब से, तो इसका 14th प्लेस पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला था, इसका ये वाला आपका इजीली आ जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि ए बी सी डी पत्तों का खेल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था आपका, तो इसको थोड़ा आप डाउट में रख लेना, ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो इसको हम फिर नेक्स्ट जो इसका डिस्कशन रहेगा उसमें डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जेड इक्वल्स टू 52, बैट इक्वल्स टू कितना, तो हैट इक्वल्स टू कितना आ रहा था, 58 यहाँ पे आ रहा था बेसिकली। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, ये इसका डबल कर रहा था। तो यहाँ पे इसका डबल कर रहा था। और ये बैट, ये बैट का क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 20, तो कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। फिर इसका डबल कर देना है। उसी तरीके से इनका जो भी सीक्वेंस रहता है, एच का 8, ए का 1 हो गया और टी का 20 हो गया। तो ये कितना हो रहा है, 29 हो रहा है, और 29 का डबल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यही थी हमारी तरफ से जो एक्सपेक्टेड जो भी आंसर्स थे इसके। फिर जो नेक्स्ट इसके लेक्चर में हम जो नेक्स्ट इसका जो उसमें पूरा एनालिसिस अगर करेंगे, तो उसमें हम पूरे सारे क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें हम पूरे डिटेल में सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।